पाक भारत जंग खत्म, फिर भी सिपाही लड़ते रहे, भूल गए कि नींद क्या होती है। जवानों को भारतीयों ने भी शाबाश दी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर में लड़ी जाने वाली जंग के दौरान एक हैरानकुन वाकया पेश आया। दोनों ममालिक में जंग खत्म होने के बावजूद बेखबर सिपाही आपस में लड़ते रहे। इस लड़ाई के अहम किरदार मोहम्मद अमीन की जबानी जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। मोहम्मद अमीन स्कर्दू के मजाफाती गांव सुंदस में रहते थे। वो और उनके मुट्ठी भर साथियों ने 11 माह तक इंडियन फौज के मुहासरे में गुजार कर हिम्मत, शुजात और बर्दाश्त की दास्तान रकम की। वो 1947 में जंग लड़ने कश्मीर गए थे। मोहम्मद अमीन बताते हैं कि हम कुल 95 अफराद थे। कोई तरबियत नहीं दी गई, बस ये बता दिया गया था कि फायर इस तरह करना है। एक पार्टी को लद्दाख और दूसरी को दराज भेज दिया गया और हमें पदम भेज दिया गया। 8 दिन पैदल चलने के बाद हम पदम पहुँचे। ये बुद्धिस्टों का इलाका था। एक चोटी के ऊपर मंदिर था, हम वहीं रुक गए। हिंदुस्तानी फौज रात को आई और फायरिंग कर दी। हम गाँव में महसूर हो गए। उनकी निस्बत हम ना होने के बराबर थे। दुश्मन हमारे इर्द गिर्द आ गए। मोर्चे आमने सामने थे। उन्होंने वहाँ से आवाजें लगाना शुरू की। कहते थे, तुम बच्चे हो, हथियार डाल दो। हमने कहा, मर जाएंगे, हथियार नहीं डालेंगे। मोहम्मद अमीन के मुताबिक हम 7 लोग एक मोर्चे में थे। हमारे पास कारतूस बहुत थे और D1 गन थे और एक अमरीकी ब्रांड गन थी। 11 महीने इस तरह होता रहा। वो कभी फतह नहीं हासिल कर सके, लेकिन 6 महीनों तक हमें पता नहीं था कि नींद किस चीज का नाम है। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ आटा था। हम बर्फ पिघलाकर कटोरे में डालते थे और इसमें आटा डालकर उसे पीते थे। कभी कभार गर्म करके मोटी रोटी बना लेते थे। नमक भी समुद्री था। हमारे कपड़े फट गए। इतनी बर्फ गिरती थी कि थूक फेंको तो वो बंटे की तरह नीचे गिरता था। मोहम्मद अमीन कहते हैं कि दुश्मन के पास सामान था। वो अपनी लाशें भी घसीट कर ले जाते थे कि कहीं हमारे हाथ उनकी जैकेटें या बोट न लग जाएं। हमें सिर्फ दस्ताने मिले। हमारे 5 शहीद हुए, उन्हें भी धोखे से शहीद किया गया था। सब खुश होते थे कि कुछ खबर आएगी। हमारे पास वायरलेस भी नहीं था। वहाँ से नेपाल को रास्ता जाता था। हमने उधर एक मोर्चा बनाया। 1-2 महीना वहाँ ठहरे। एक दिन सबसे मीटिंग की। किसी ने कहा भाग जाते हैं। हमारे लोग तकसीम हो गए। आपस में मुखालिफत हो गई। कुछ ने कहा छुपकर फरार हो जाते हैं। खुद मैं इसके खिलाफ हुआ। मैंने कहा हम लोग बर्फ में धंस जाएंगे, न दुनिया मिलेगी न कयामत, इधर ही मरेंगे। आखिर मशवरा करके 3 आदमियों को भेज दिया गया कि पता चलाओ क्या हो रहा है। मोहम्मद अमीन के मुताबिक वो 3 बंदे छुपते छुपाते किसी तरह स्कर्दू पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि पदम पार्टी वाले अभी जिंदा हैं। स्कर्दू वालों ने भारत से बात की। फिर हमें छुड़वाने के लिए एक आदमी वापस भेजा गया। इस तरह 11 महीने के बाद हम वहाँ से निकल आए। भारतीयों ने हमारे एजाज में तकरीब मुनक्किद की। एक पूरे मेले का एहतमाम किया। उसमें निशानाबाजी का मुकाबला हुआ तो हम जीत गए। उनके मेजर ने मुझे शाबाश दी। मुझे इतना छोटा देखकर सब पागल हो जाते थे कि ये कैसा लड़का है। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी हिम्मत और ताकत दी कि मैं मौत के बारे में सोचता भी नहीं था। वापस आने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। बड़े एहतराम के साथ हमें लाया गया। सरहद से यहाँ तक हमारा पैर जमीन पर नहीं लगने दिया। वजीर आजम लियाकत अली खान साहब गिलगित में हमसे मिले और उन्होंने इनाम के तौर पर पूरी पार्टी को 10,000 रुपए दिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।